फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर प्रदीप 143। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का टॉपिक टेक एजुकेशन पे है और हम कंटिन्यू कंप्यूटर्स के बारे में ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग वीडियो हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे बात की थी और हम उसी के रिगार्डिंग एक उससे मिलता जुलता टॉपिक लेके आए हैं, वायरस एंड एंटीवायरस। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं उससे। वायरस दोस्तों सुनते ही आपका कोरोना वायरस की तरह दिमाग जगह, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग है उसके वायरस की बात कर रहे हैं। एक कंप्यूटर वायरस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर program loaded onto a user's computer without the user's knowledge and perform malicious actions। दोस्तों एक्चुअली क्या है, जो वायरस भी एक हमारा सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारे कंप्यूटर्स के जैसे आदमी पे वायरस अटैक करता है, हमारे कंप्यूटर पे सेम अटैक करता है, हमारा काम रोकता है, हमें काम करने में प्रॉब्लम आती है, हमारा सिस्टम नहीं चल पाता है। हाउ डज ए कंप्यूटर वायरस स्प्रेड्स? A computer virus spreads through removable media, internet, downloads, and emails attachments. In other words, a virus spreads while the user is viewing an infected advertisement, visiting an infected website, opening the attachment in the email, or clicking on an executable files. Besides that, connecting with an already infected removable storage device such as USB drive also spreads the infections मीन्स जैसे आदमी के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन होता है, सेम हमारे सिस्टम के ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और जो हमारे सिस्टम में इन्फेक्शन फैलता कैसे है, जैसे कि इसमें बोला गया रिमूवेबल डिवाइस, पेन ड्राइव, इंटरनेट्स, डाटा, अदरवाइज सीडीज़, फ्लॉपी डिस्क जो आजकल यूज़ होती नहीं है, बट मतलब कि इसके सोर्सेज से हमारे सिस्टम में डाटा चला जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर जो वायरस सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम को करप्ट कर देता है, उसके थ्रू ये वायरस फैल सकते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस: बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टीपार्टी वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइड वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस। दोस्तों ये कि हमारे लेटेस्ट वायरस जो जिस टाइप के हो सकते हैं उनके नाम हैं। अभी हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे। बूट सेक्टर वायरस: दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिक्वायर्ड इज चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस एंड ऑफन रिक्वायर्स द सिस्टम टू बी फॉर्मेट, मोस्टली इट्स थ्रू द रिमूवेबल मीडिया। जो बूट सेक्टर वायरस है जो हमारा दोस्तों रिमूवेबल मीडिया से फैलता है और ये हमारे बूट सिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसे हमारे एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव पे अटैक करता है, हमारे सॉफ्टवेयर पे अटैक करता है, जिससे हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा और इसको हम फॉर्मेट के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस: दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन रेजिडेंट वायरस। इट गेट्स इंस्टॉल्ड और स्टेज हिडन इन द कंप्यूटर मेमोरी। इट स्टेज अटैच टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स एंड देयर इन्फेक्टर्स। दोस्तों ये भी हमारा नॉन रिमूवेबल वायरस है जो हमारे सिस्टम में अटैच हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। इट डज नॉट इफेक्ट द यूजर एक्सपीरियंस एंड सिस्टम परफॉर्मेंस, बट ये क्या हमारी मेमोरी सेव रहेगा और हमें को सिस्टम परफॉर्मेंस नहीं, बट हमारा डाटा स्टील कर सकते हैं। रेजिडेंट वायरस: अनलाइक डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस गेट इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द वायरस एंड इट इज़ इवन डिफिकल्ट टू रिमूव रेजिडेंट वायरस। सेम जैसा हम बोल रहा था कि बूट सेक्टर वायरस का रिमूव नहीं कर सकते, इसका हमारा नेक्स्ट एक्शन फॉर्मेटिंग ही है, अपना सिस्टम को फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। Multi-body virus: this type of virus spreads through multiple ways. It infects both the boot sector and execute files at the same time। ये भी सेम चीज़ का वायरस है दोस्तों जो हमारा बूट सिस्टम को इफेक्ट करेगा। Polymorphic virus: these types of viruses are difficult to identify with the traditional antivirus program. This is because the polymorphic virus। जो भी हमारे दोस्तों अलग अलग टाइप के वायरस हमने स्टडी किए हैं, सब हमारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं। कुछ परमानेंट हो जाते हैं, कुछ हाइड हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है, हम परेशान होकर रखते हैं। और जो वायरस दोस्तों जो है ये एक सॉफ्टवेयर टाइप का है जो हमारे सिस्टम का फंक्शनिंग होल्ड कर देता है। ओवरराइड वायरस की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ वायरस डिलीटेड्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। दोस्तों जो क्या हमारी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो भी इसमें वायरस के कॉन्टैक्ट में आता है। द ओनली पॉसिबल मैकेनिज्म टू रिमूव दिस इज टू डिलीट द इन्फेक्टेड फाइल्स एंड यूजर्स। सिंपली जो हमारी इन्फेक्टेड फाइल्स को डिलीट कर देंगे जिससे मेरा डाटा भी चला जाएगा। आइडेंटिफाइंग द ओवरराइड वायरस इज डिफिकल्ट एज स्प्रेड्स थ्रू द ईमेल्स। जैसा कि दोस्तों ओवरराइड वायरस हमारे ईमेल्स के थ्रू ही फैलता है, उसको डिलीट करना मुश्किल हो जाता है। मालवेयर: what is malware? Malware does is set of softwares that infects our systems। I think set of वायरस सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। वॉर्म्स, वायरवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, दिस टाइप ऑफ के मालवेयर्स हैं। अभी हम इसको एक पढ़ेंगे दोस्तों। कंप्यूटर वॉर्म्स वायरस,
एंड टॉर्जन हॉर्स। कंप्यूटर वायरस बॉम्ब्स कैन सेल्फ रेप्लिकेटेड, जो ऑटो में बढ़ते जाते हैं, मल्टी फाइल्स खुलता जाता है। दे डू नॉट नीड टू अटैच देमसेल्फ विद एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, जो हमारे प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़ के आते, फाइल में ही ऑटो में मूव होते रहते हैं। कैन सेल्फ रेप्लिकेटेड, जो भी आपस में दोस्तों बढ़ते जाते हैं। अटैच देमसेल्फ विद एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, जो हमारे प्रोग्राम सिस्टम के साथ अटैच हो जाते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस कैनॉट सेल्फ रेप्लिकेट, दोस्तों जो अपने आप में नहीं बढ़ते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक टू स्प्रेड, दोस्तों इनके लिए जैसे पॉप अप बॉक्स खोलते हैं हमारे, उसके सोशल साइट से हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वायरस जो रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मल्वर्टाइजिंग होता कैसे है। सिंपली अटैकर सेंड मैलिशियस बैनर्स, दोस्तों जो हमारे वायरस रहते हैं वो हमारे हैकर्स उसको बनाते हैं किसी भी सिस्टम का डाटा चोरी करने के लिए। जैसा इसमें लिखा है, कोई ड्राइंग में दिख रहा है, थर्ड पार्टी नेटवर्क में जाता है, मैलिशियस बैनर गेस्ट डिस्प्ले यूज़र वेबसाइट यूजर यूज़ करता है, चलते उसका क्या ड्राइव इन्फेक्ट हो जाता है और वायरस उसका डाटा स्टील कर सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दोस्तों इन सबसे बचने के लिए कि हमारा ऑप्शन है एंटीवायरस। एंटीवायरस is the class of program that searches the hard drive and the floppy disks for any known as potential virus. They run in the RAM of a computer. जैसे एंटीवायरस क्या करता है, हमारे वायरस को स्कैन करता है हमारे सिस्टम से, जो आप अनलिमिटेड अनरिक्वायर्ड प्रोग्राम है उसको निकालता है। फॉलोइंग आर द बेस्ट टू रिमूव वायरस। बैकअप हो डाटा का बैकअप ले लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, अपने सिस्टम को फिर से री इंस्टॉल कीजिए। एंटीवायरस अपडेट कीजिए। ऑनलाइन वायरस रिमूव टूल का यूज़ कीजिए, इसी की वजह से हमारा सिस्टम सेफ रहेगा। लिस्ट ऑफ ऑल एंटीवायरस, दोस्तों ये नाउ डेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस सिस्टम है, एंटीवायरस प्रोग्राम्स है जो हमारे वायरस को रिमूव करता है, उनको क्वारंटाइन करके अपने सिस्टम को स्मूथ फंक्शनिंग करता है। उनके नाम लिखे गए जैसे अवीरा एंटीवायरस, अवैस। दोस्तों जैसे कि हम एंटीवायरस की बात कर रहे थे, लिस्ट ऑफ एंटीवायरस आपको दिखाया गया डिस्प्ले में, जो एंटीवायरस अभी लेटेस्ट हमारे डेली बेसिस पे हम इसको अपडेट करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और अपने कंप्यूटर को सेम फंक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें भी अपने सिस्टम में एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए और उनको अपडेट करता रहना चाहिए। जैसे अपडेट वर्जन हमारे ऑनलाइन पे अवेलेबल रहते हैं। तो एंटीवायरस की यह चीज़ है जिसके हमारे सिस्टम हम अपने वायरस से बचा सकते हैं, अपने मालवेयर सॉफ्टवेयर से अपने सिस्टम को सेव कर सकते हैं। और अदरवाइज़ हम सिस्टम को पूरा री इंस्टॉल करना पड़ेगा और डाटा हमारा लॉस हो जाएगा, जो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ टू सेव फ्रॉम वायरस, तो सिंपली हम वायरस से कैसे बच सकते हैं। जैसे हमने आपको बता दिया है कि एंटीवायरस सिस्टम से हम अपने सिस्टम को सेव कर सकते हैं और कुछ ऐसे एक्शन हमको लेने पड़ेंगे जिसके पर्पज़ से हम सिस्टम को बचा सकते हैं। जैसे कि डू नॉट ओपन एन ईमेल अटैचमेंट अनलेस यू आर एक्सपेक्टेटिंग इज नाउ होम्स फ्रॉम, जैसे कि बिना मतलब कि ईमेल हमको नहीं खोलना है। डू नॉट ओपन एनी अनआइसोलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स, कोई भी ऐसी सिस्टम जिसकी हम ज़रूरत नहीं है और उसको यूज़ नहीं करना, फाइल का अपने बिना मतलब इस्तेमाल नहीं करना। अवॉइड डाउनलोडिंग, जैसा है सिंपली डाउनलोडिंग ईमेल्स, सॉन्ग्स या मूवी डाउनलोड करना जो हमारे इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, वो एक मेन सोर्स रहता है वायरस स्प्रेड करने के लिए। नेवर ओपन फाइल्स विद डबल फाइल एक्सटेंशन एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोले कि वर्ड में, एक्सेल में हमारे अलग अलग फाइल्स आ जाते हैं, टेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें डबल हमारा उसका जो सरनेम टाइप जैसा दिखता है वो आएगा। डू नॉट सेंड फॉरवर्ड एनी फाइल्स दैट यू हैव नॉट वायरस चेक्ड फर्स्ट, और क्या आपके सिस्टम में हमको पेन ड्राइव स्कैन करके ही यूज़ करना है। इनको स्पैम चीज़ वायरस आइटम्स जो हार्ड ड्राइव उसको स्कैन करने के बाद ही ओपन करना है। वायरस मेकर्स स्पैमर्स ऑफ्टन कॉपरेट इन डेवियस स्कीम टू सेंड एज मच स्पैम एज पॉसिबल एज एफिशिएंटली पॉसिबल। दोस्तों इसका हम कहने का मतलब है कि जो हमारे हैकर्स रहते हैं वो अपने सिस्टम से वायरस को क्रिएट करते हैं कि अलग अलग ऐसे इंफॉर्मेशन देख के हमको ग्रेडनेस दिखा के अपने सिस्टम में किसी तरह इन कर सकते हैं वायरस को, और जो हमारा पूरा डाटा है करप्ट करके ले जाएगा। द इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स देन सेंड मैसिव अमाउंट्स ऑफ स्पैम्स वी आर नोन एज टू बी कंप्यूटर ओनर्स। दोस्तों चाहते हैं हमारे कुछ इसके हमारे प्रिकॉशन जो हमको अपने सिस्टम्स को, हमारे कंप्यूटर्स को सेव करते हैं वायरस से बचने के लिए। और सिंपली दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायरस और एंटी वायरस जे एक सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जैसे कि कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव शुरू से चलता आ रहा है। सॉफ्टवेयर इज़ दैट कि जो हमारे कंप्यूटर फंक्शंस के लिए हेल्प करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उनको इंस्टॉलेशन करने के बाद ही हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो काम कर पाते हैं, उसकी हेल्प से हम काम कर लेते हैं। और जो वायरस होते हैं, वायरस इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर
that is harmful, that is called known as malwares एंड malicious सॉफ्टवेयर टाइप्स एंड वायरस ये होते हैं हमारे। और इसी को सेव करने के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, जो उन्हीं के नेम से आइडेंटिफाई करने के बाद उनको डिलीट करता है, हमारे सिस्टम को सेव करता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। वेलकम, थैंक यू।